नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। पटना में डीजे कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना सचिवालय थाना क्षेत्र के रोड नंबर 1 की है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और मामले की जांच में इस वक्त पुलिस टीम जुट चुकी है। पुलिस का कहना है कि आपसी विवाद में घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। तो डीजे कारोबारी की गोली मारकर हत्या की गई है। पटना से बड़ी खबर, आपसी विवाद में हालांकि पुलिस ये कह रही है कि घटना को अंजाम दिया गया। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर से अपने कारनामों के लिए चर्चा में है। जिले के सदर अस्पताल में अभी बेड से कचरा ढोने का मामला शांत भी नहीं हुआ कि इसी बीच सदर अस्पताल का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लेकर अस्पताल प्रबंधन पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल सदर अस्पताल में स्ट्रेचर पर दवाइयों की गठरी ढोने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी, और बड़ी बात यह कि दवाइयों को सफाई कर्मी की तरफ से स्ट्रेचर पर ढोया जा रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद जिला स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया। सिविल सर्जन ने मामले को लेकर जांच की बात कही है। उसके शोकॉज किया गया है। वो ठेकेदार का आदमी जो सर सफाई करता है उसी के आदमी के द्वारा, स्ट्रेचर नहीं था, बेड जो था, जो रिजेक्टेड बेड मेरा था, उसमें व्हील लगा हुआ था। वो उस पर मरीज को रखने का काम नहीं होता, बाहर उसको रिजेक्ट कर करके अलग जो कर दिया गया था, उसी पर उसको व्हील का फायदा उठा करके उस पर जो अस्पताल का कचरा था उठा के ले जा रहा था। उसे शोकॉज किया गया है कि ऐसा करोगे तो फिर दंडित किए जाओगे। एक नया वीडियो वायरल हुआ था, उसमें स्ट्रेचर बेड ढोया जा रहा है, वो भी गलत है। मैं देख मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में बेड पर कचरा ढोने का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अब एक नया मामला सामने आ गया है। मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में ही अब स्ट्रेचर पे दवाइयां ढोई जा रही है, जिसपे घायल मरीज या फिर गंभीर रूप से बीमार मरीज को ढोया जाता है। उस स्ट्रेचर पे वो भी सफाई कर्मी के द्वारा जो है वह दवाइयां जो है वह ढोई गई है, और यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो गया है। हालांकि इस मामले को लेकर सिविल सर्जन ने एक बार फिर से कार्रवाई के आदेश दिए। उन्होंने कहा है कि मामले की जांच कर रहे हैं। जो वीडियो सामने आया है यह काफी गंभीर है। ऐसे में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, इसी सदर अस्पताल में बार बार ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है। आज से बीते सप्ताह में ही ऐसी तस्वीर सामने आई थी, जहां एक चक्का युक्त बेड पर कचरा ढोया गया था। इस वीडियो के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया था, लेकिन अब इसी सदर अस्पताल में अब स्ट्रेचर पे दवाइयां ढोने का वीडियो सामने आया है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कोर टीम में सीवान के जीरादेई प्रखंड के जामापुर के रहने वाले प्रज्वल पांडे भी शामिल हैं, जिससे सीवान में खुशी की लहर है। प्रज्वल अपने माता पिता के साथ करीब 1 दशक से ब्रिटेन में ही रह रहे हैं। प्रज्वल पांडे के दादा नौकरी की वजह से झारखंड के सिंदरी में रहते हैं। उनके परिवार के लोगों का अक्सर अपने गांव जामापुर आना जाना लगा रहता है। प्रज्वल को ब्रिटेन के पीएम की टीम में शामिल किए जाने के बाद सीवान जिले के लोगों में खुशी है। और 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर प्रज्वल पांडे के गांव की, सीवान जिले के जीरादेई के उस गांव की, जहां पर प्रज्वल पांडे का पूरा परिवार रहा करता था। हालांकि छुट्टियों में जो गांव वाले हैं उनका कहना है कि अक्सर यहां परिवार के लोगों का आना जाना लगा रहता है। वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं प्रज्वल पांडे की, जो जेम्सपोर्ट में प्रज्वल पांडे का भाषण और किस तरीके से रणनीति बनाने में प्रज्वल पांडे की भूमिका रही, और ऋषि सुनक की जीत के पीछे एक बड़ी वजह प्रज्वल पांडे के इस रणनीति को भी माना जा रहा है। के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है जब पता चला कि उनका बहुत ही बड़ा योगदान है ऋषि सुनक जी के प्राइम मिनिस्टर बनने में ब्रिटेन के। तो ये सुन के बहुत ही खुशी हुआ। और 4 साल पहले वो अपने पैतृक गांव जामापुर आए भी थे घूमने, और बहुत पहले उनका परिवार जो है यहाँ जामापुर से धनबाद चला गया, फिर वहाँ से वो लोग ब्रिटेन चले गए। और हम लोग काफ़ी खुश हैं कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के जिताने में कैंपेनिंग कोर कमेटी में इनका बहुत बड़ी भूमिका रही है। और
इसके लिए हम लोग काफ़ी खुश हैं। आज जो पूरे देश में एक तरह से रणनीतिकार के रूप में लोग जाने जाते हैं, जैसे यहाँ प्रशांत कुमार जी किशोर जी जाने जाते हैं, इस तरह की भूमिका निभाने वाले मेरे यहाँ के अगर ब्रिटेन में जाकर इतनी कामयाबी हासिल किए हैं तो हम लोग खुश हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उपचुनाव प्रचार में नहीं जाने के सवाल पर आरजेडी ने इसे खारिज किया है। सांसद मनोज झा ने कहा कि मोकामा और गोपालगंज में पूरी की पूरी जेडीयू चुनाव प्रचार में लगी हुई है। मुख्यमंत्री जी के जाने ना जाने की तो हमारे नेता तेजस्वी जी डिप्टी सीएम इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं। पूरी की पूरी जदयू लगी हुई है साहब। एक एक विजुअल्स में देख रहा हूं, चाहे मोकामा हो या गोपालगंज हो। सबसे पहले उनके ही मंत्री एक्टिव हुए थे गोपालगंज में, सुनील जी। सारे विजुअल्स हमने देखे हैं। अब उसके बाद अगर मीडिया के एक वर्ग को ये बड़ा सवाल लगता है तो ये सवाल उनको मुबारक। इस सवाल का जवाब भी है हमारे पास और ये सवाल मायने भी नहीं रखता। नीतीश कुमार के चुनाव प्रचार में नहीं जाने पर जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने पूछा कि क्या बीमार व्यक्ति किसी चुनाव प्रचार में जा सकता है? जेडीयू के कार्यकर्ता काम नहीं कर रहे हैं क्या? आरजेडी के कार्यकर्ता नेता ने ऐसा सवाल खड़ा किया है क्या? बीमार व्यक्ति क्या किसी चुनाव प्रचार में जा सकता है? क्या जनता दल यू के कार्यकर्ता चुनाव में काम नहीं कर रहे? क्या आरजेडी के किसी कार्यकर्ता या नेता ने ऐसा सवाल किया है? और अब बात लोक आस्था के महापर्व छठ की। तो लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत आज से नहाय खाए के साथ हो चुकी है। पवित्र घाटों में स्नान करने के बाद कद्दू भात खाने की परंपरा है। 4 दिनों के इस महापर्व में भगवान सूर्य की पूजा प्राकृतिक उपहारों के साथ पूरी आस्था, भक्ति और श्रद्धा और पवित्रता के साथ की जाती है। सभी जातियों के लोग छठ घाट पर इकट्ठा होते हैं और एक साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। उसी अलौकिक तस्वीर को इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर जातियों का बंधन टूट जाता है। मुंगेर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, पटना के साथ दानापुर, खगड़िया, जमुई और सासाराम में आज उसी आस्था की डुबकी लगाते हुए छठ व्रती नजर आए और दूर दूर तक सिर्फ भगवान भास्कर की भक्ति का रंग दिख रहा था। गंगा घाट पर उमड़ी भीड़ को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से छठ को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। आस्था के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में अररिया के परमान नदी में छठ व्रतियों ने स्नान किया है और छठ गीत गाकर भगवान भास्कर को नमन किया गया। जायजा लिया संवाददाता सतीश कुमार ने। अभी हम मौजूद हैं अररिया शहर के परमान नदी पर और नहाय खाए के दिन यहाँ पर जो महिलाओं की भीड़ है साफ तौर पर देखी जा सकती है। यहाँ पर महिलाएं हैं और हम बता दें कि नहाय खाए के साथ लोक आस्था का महापर्व इसकी शुरुआत हो गई है। यहाँ पर स्नान किया जा रहा है नदी में और यहाँ की महिलाओं से सीधे जानते हैं कि किस तरीके से वो छठ मनाएगी। ये बताइए कि आज क्या सब हुआ और आज नहाय खा है छठ का। हाँ। कद्दू भात। कल खरना है छठ पर्व का। 3 दिन उपवास है सब पर्वतनी को। उसके बाद सोमवार को खत्म हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? हाँ? नाम क्या हुआ? नाम हकरी देवी। क्या? हकरी देवी। ये बताओ केना तैयारी छे छठ के बताओ। छठ के तैयारी छे सब पर्वतनी से लावे ले नदी किनार में ला के दिवाली के बाद अथी। हां तो एक छठ के गीत सुना दे। बोलो तो हुई। सुपति लगलिए हो दीनानाथ डोमिन यहाँ के दुआ। सुपति लगलिए हो दीनानाथ डोमिन यहाँ के दुआ। डोमिनिया के बेटिया हो दीनानाथ लेल कहे लिलुआ। डोमिनिया के बेटिया हो दीना
खाना था लेल कहे लिलुआ। तो तस्वीर में साफ तौर पर आपने देखा कि अररिया शहर के परमान नदी तट घाट पर नहाय खाए के दिन जो नदी में स्नान हुआ है और यहाँ जाने के बाद घर जाने के बाद कद्दू भात होगा और लोक आस्था का महापर्व जो है इस तरीके से आज शुरुआत होती है और जो छठ व्रती हैं उनमें काफी उत्साह देखा जा रहा है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। तो नहाय खाए के मौके पर बूढ़ी गंडक नदी के तट पर बड़ी संख्या में लोगों ने स्नान किया और महापर्व में प्रयोग किए जाने वाले गेहूं और अन्य सामग्री को धोकर अपने साथ लेकर गई। निमगली घाट का जायजा लिया संवाददाता मुकेश कुमार ने। स्वच्छता, समरसता और एक अनूठी संस्कृति का संगम छठ महापर्व का अनुष्ठान आज से शुरू हो गया है, जो 4 दिनों तक चलेगा। आज नहाय खाए के साथ इस अनुष्ठान का शुरुआत हुआ है और बूढ़ी गंडक नदी के तट पे यहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं और ये तस्वीर जो स्नान करने के बाद लोग यहाँ पे आए हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ होता है इस छठ पर्व, क्या कुछ होता है छठ में, आज क्या किए? स्नान किए। स्नान किए हैं। क्या सब होता है इसमें? क्या सब इसमें नहा धोआ के खाना पीना खाता पीता। कैसे क्या होता है? और भी लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो आए हैं बूढ़ी गंडक के तट पे पहुँच रहे हैं, उनसे 1 मिनट। आज क्या कर रहे हैं आप लोग? नहाय खाए हैं। क्या नाम है आपका? बबीता देवी। तो आज कैसे क्या होता है? नहा खाइता है। अच्छा, कल खरना है। कल खरना है। तो यहाँ पे लगातार लोग पहुँच रहे हैं और अपने अनुष्ठान को आज से जो नहाय खाए के साथ छठ व्रत की शुरुआत होगी और यहाँ पे लोग लगातार पहुँच रहे हैं स्नान के लिए और पूरी तरह से सब कुछ आज के साथ छठ व्रत का जो महा अनुष्ठान है उसकी शुरुआत हो जाएगी और व्रती लगातार यहाँ पे बूढ़ी गंडक नदी के तट पे पहुंचकर स्नान कर रहे हैं और इसके साथ पर्व की शुरुआत आज से हो जाएगी। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। खगड़िया के प्रसिद्ध अघोरी स्थान घाट पर छठ व्रती पूजा पाठ के साथ महाप्रसाद के लिए गेहूं धोती नजर आई। अघोरी स्थान घाट का जायजा लिया संवाददाता दिग्विजय ने। लोक आस्था का महापर्व छठ आज नहाय खाए के साथ शुरू हो गया है। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि सुबह से जो है सो नदी किनारे जो घाट है वहाँ पे जो छठ व्रती है वो पहुँच रही हैं। ये खगड़िया का जो अघोरी स्थान घाट है, गंडक नदी किनारे जो है जो छठ व्रती वो वहाँ सुबह से पहुँचे हुए हैं और सुबह नहाने के साथ ही यहाँ पर पूरी शुद्धता के साथ जो लोग छठ व्रती है वो यहाँ से घर पहुँचते हैं और आज कद्दू भात के साथ ही एक तरह से ये कह सकते हैं कि नहाय खाए और कद्दू भात के साथ छठ का जो लोक आस्था का जो महापर्व है 4 दिनों तक ये चलने वाले उसकी शुरुआत हो जाती है। यहाँ पर जो कुछ छठ व्रती है उनसे ये बात करते हैं। आज नहाय खा कदुआ भात खेते, लहा सोना का कदुआ भात खेते। काल भर दिना सह के रात का खरना करते 1 बजे रात के। या यहाँ जाएंगे तो वो लहा के जाएंगे तब खाना बनाएंगे, कदुआ भात, पूजा पाठ करेंगे। हाँ, गहूम वहूम सूप उप सब कुछ देखते नहीं है, सब धोते हैं। धोई के जाएंगे तब अथी करेंगे, बेटी है पुतौह है वो सब करेगा। या कदुआ भात छिके, कदुआ भात खेते या बाल बच्चा सब चढ़ाए खिलेबे सबके प्रसादी। सब पर्व से बेसी पर्व हमरा हिंदू धर्म में मानै छी। हाँ, देश मांग बाल बच्चा के कोई चीज के मनोकामना पूरा हो सब लोग करे छी पर्व। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जो छठ व्रती है वो नदी किनारे घाटों पर पहुंच करके गंगा स्नान करने के बाद वो यहां से घर जा रही है। ऐसे में जो लोक आस्था का महापर्व छठ आज नहाय खाए के साथ शुरू हो गया है और जो छठ व्रती है उनमें भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। तो लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा जाति और धर्म जैसे दायरों में नहीं बनता। गोपालगंज में कई मुस्लिम परिवार भी हैं जो छठ को पूरी श्रद्धा के साथ मनाते हैं और ये परंपरा दशकों से चली आ रही है। उजियापुर की रहने वाली रेहाना खातून
जो हजियापुर की रहने वाली हैं, और मलिका खातून भी इस बार छठ पूजा कर रही हैं। छठ व्रतियों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता गोविंद कुमार। आस्था के महापर्व छठ पूजा जाति और बंधन में नहीं बनती है। बिहार के सबसे बड़े महापर्व छठ पूजा में ऐसा देखने को मिल रहा है। गोपालगंज में कई ऐसे मुस्लिम परिवार हैं जो पूरी शिद्दत और श्रद्धा के साथ छठ पूजा कर रहे हैं। छठ व्रती है, हम इनसे भी बात करते हैं कितने दिनों से कर रही हैं। इस बार छठ उठा रही हैं? इस बार उठाए हैं। इस बार क्या वजह थी कि इस बार छठ उठाए, क्या मन्नत थी जो पूरा हुआ? मकान बनवाओ के मन्नत रहा, वैसे पूरा भइल बता, वैसे छठ में के उठाओ तन से। छठ का कुछ गीत भी याद है, सुनाएंगे? मोरा घाटे दुबिया छिलाई देव मकरी बारी देव। मोरा घाटे दुबिया छिलाई देव मकरी बार देव मकरी बारी देव। सिहासी बोलेली छठिया माई सुनिए से हलो दे। ये जोहरा खातून है जो इस बार छठ पूजा कर रही है। 4 दिवसीय ये महापर्व है जो पूरे फास्टिंग के साथ श्रद्धा के साथ पूजा कर रही है। यहाँ पे एक मलिका खातून भी है, इनसे भी बात करते हैं। कितना जो है इस बार खुशी मिल रहा है छठ? बहुत ज़्यादा खुशी मिल रहा है। मतलब ऐसा खुशी हम लोगों को पहले देखने में लगता था, लेकिन आज करने में बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है। मतलब इतना उमंग है दिल में कि लग रहा है कि ऐसा दिन अगर हो तो हर साल हो। पहली बार इस बार? अभी पहली बार हो रहा है। और कौन कौन लोग हैं जो घर में छठ कर रहे हैं? अभी हमारी ये भाभी है, छोटी भाभी, हम लोग ये पूरा सपोर्ट में है। घाट पर भी जाएंगे? घाट पर, हाँ, घाट पर हम लोग पूरा फैमिली जाएंगे। हमारे घर वाले भी हैं, भैया लोग, चारों भैया हैं, और हमारे चारों भाभी भी रहेंगे, हम भी साथ में रहेंगे। छठ माई को लेकर तो हम यही छठ माई से दुआ मांगे कि छठ माई हमारा आगे साल घर बन जाएगा तो हम छठ करेंगे, 2 साल करेंगे। छठ माई अपने नैयर में आते आते हमारा घर बनवा दी, हमारा घर सफल हो गया, इसीलिए हम छठ कर रहे हैं। बस यही हमारी विनती। ये जोहरा खातून का पूरा परिवार है और इस बार छठ पूजा कर रहा है, और कई ऐसी मन्नतें हैं जो छठ माता इनकी जो है पूरी की हैं, और यही वजह है कि पूरा परिवार इस बार छठ पूजा कर रहा है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। दानापुर के दीघा घाट पर भारी संख्या में नहाय खाए को लेकर छठ व्रती पहुंचते हैं, और यहां पर नहाय खाए करने के बाद छठ महापर्व की शुरुआत हो गई। दीघा गंगा घाट का जायजा लिया संवाददाता अमरजीत शर्मा ने। मौजूद है पटना के दीघा घाट पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे भारी संख्या में छठ व्रती यहाँ पहुँचे हुए हैं, और यहाँ पर छठ घाटों पे जो है गंगा स्नान किया जा रहा है। गंगा स्नान के बाद यहाँ के बाद जाने के बाद जो है कद्दू भात बनेगा, और छठ की महापर्व का जो शुरुआत है वो आज के दिन से ही शुरू हो जाता है, और ये गंगा घाट से ही छठ का शुरुआत होता है। यहाँ पे भारी संख्या में छठ व्रती पहुँचे हुए हैं। एक बार देख लीजिए, गेहूँ जो है धोने का कार्य किया जा रहा है, जो कि छठ में मुख्य रूप से प्रसाद बनाने का काम आता है। हम इनसे भी जान लेते हैं कि किस तरह से जो है ये लोग जो है प्रसाद बनाते हैं और क्या होता है। क्या क्या कर रही हैं यहाँ? बाबा के गोर लगने के लिए गेहूँ धो रहे हैं। गेहूँ धो रहे हैं? हाँ, गेहूँ धो रहे हैं। आज से क्या शुरुआत होता है? आज से वही नहा खा शुरुआत होता है। शुरुआत होता है? हाँ, नहा खा के शुरुआत होता है। गंगा घाट से ही शुरुआत? हाँ, गंगा घाट से। उसके बाद क्या क्या करना होता है? इसके बाद कल से भर दिन भूखले रह के खरना करना है। शाम को परसों हम लोग भर दिन भूखले रहेंगे, रात के अर्घ देंगे, उसको तीसरा दिन अथी करेंगे, पारण करेंगे भगवान के गोर लाग के। हाँ, हमको उषा देवी नाम है। क्या के लिए आई हैं? क्या के लिए आई हैं? हाँ? क्या के लिए आई हैं? पूजा करनी। पूजा करनी, गंगा स्नान। तो गंगा घाट पे छठ व्रती पहुंची हैं, इनसे बात कर लेते हैं। और भी हैं, क्या आज क्या शुरुआत है? आज कद्दुआ भात खाया जाता है। छठ पूजा का पहला दिन है, कल खरना होगा, परसों सूरज भगवान के सब लोग अर्घ देंगे। यही छठ माँ के महान पर्व है। सब लोग जितना से बनता है डर उनको जुगाते हैं। दीघा से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। तो लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारी नवादा में भी जोर शोर से चल रही है। फल मंडी में छठ को लेकर दुकानदारों में विशेष तैयारी दिखती है। थोक व्यापारी छठ को लेकर अलग अलग राज्यों से फलों को मंगाने में जुटे हुए हैं। फल मंडी का जायजा लिया संवाददाता अनिल विशाल ने।
लोक आस्था का महापर्व छठ की तैयारी नवादा में जोर शोर से चल रही है और फल जो इस पर्व में सबसे ज़्यादा महत्व रखता है उसको लेके पूरा बाजार सज गया है। इस वक्त तस्वीर हम आपको नवादा शहर के थोक फल मंडी फल गली का दिखा रहे हैं, जहां देख सकते हैं देश के अलग अलग राज्यों से अलग अलग किस्म के फल मंगाए गए हैं। कश्मीर का सेब है तो नागपुर का संतरा है और इसी प्रकार से देश के अलग अलग राज्यों से विगत कई दिनों से इसकी तैयारी चल रही थी और छठ के नज़दीक आते ही फलों की मांग जो है बढ़ गई है और बड़ी संख्या में लोग इसे खरीदने के लिए जुटे हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ कारोबारी है, हम उनसे जानते हैं। इस बार तो भरपूर तैयारी की गई है और साल की भांति इस बार सेब का बहुत आमदनी है और हम लोग दिवाली के बाद से सारा चीज़ मंगाना शुरू कर देते हैं। ये हो गया, नागपुर का संतरा हो गया, कश्मीर से सेब हो गया, यही सब लोग आ रहे हैं खरीदने के लिए। हाँ, सब ले जा रहे हैं और लेके बहुत लोग चले भी गए लेके। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे हम जानते हैं। काटिए। इस बार छठ का तैयारी बहुत जम के हो रहा है, बहुत बढ़िया से हो रहा है। छठ मैया का पर्व, माल का बहुत ज़्यादा आमदनी है इसलिए रेट बहुत कट गया। सेब 30 रुपये से लेकर 40 रुपये किलो तक बिक रहा है। होलसेल में 200 से लेकर 400 रुपये कांजी केला बिक रहा है। कैसे ग्राहक कैसे आ रहे हैं? ग्राहक तो है, जितना आना था उतना ग्राहक आ रहा है। सब दिन जैसे आता है उसी तरह आ रहा है। विशेष तैयारी है। हाँ, विशेष तैयारी है। क्या नाम हुआ? संजय कुमार। जैसा कि आपने सुना कि अन्य सालों की भांति इस बार जो है फलों के दाम में काफ़ी गिरावट हुई है और लोग जो है बड़ी मात्रा में यहाँ पे फल खरीदने के लिए आ रहे हैं। तो इस बार जो महंगाई की मार जो हर साल जो फलों पे जो देखने को मिलती थी वो इस बार नहीं दिख रही है और लोग जमकर फल खरीदने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। तो नहाय गाय के साथ 4 दिवसीय लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत आज से हो चुकी है। चारों ओर भक्तिमय माहौल है और छठ के माहौल को छठ के गीत और ज्यादा भक्तिमय बना रहे हैं। बिहार के ही लाल हैं जिन्होंने गायकी में मुकाम हासिल किया है। हम उनसे बातें करेंगे और छठ के गाने जो उन्होंने खुद गाए हैं वो गाने भी उनसे हम सुनेंगे। दीपक जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 में। और छठ का माहौल चल रहा है, छठ को किस रूप में देखते हैं आप? बिहार से हैं तो। जी, सबसे पहले तो न्यूज़ 18 देखने वाले तमाम दर्शकों को हमारा प्रणाम है। सबको हैप्पी छठ हमारी तरफ से। छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और देखिए, चूँकि हम भी बिहार से हैं, मुजफ्फरपुर से हैं, तो छठ हम लोगों के लिए सिर्फ एक पर्व नहीं है। छठ हम लोगों के लिए सिर्फ एक क्या कहते हैं वो फेस्टिवल नहीं है। छठ हमारे खून में है, छठ हमारे लिए इमोशन है, छठ हमारे लिए फीलिंग है, छठ हमारे लिए अपनी गेहुआ के धोके मैया छत पे सुखावे, हाथवा में लेके डंडा कगवा भगावे, फल सुपावा खरीदे खातिर बाबू गेलथिन हटिया, फल सुपावा खरीदे खातिर बाबू गेलथिन हटिया। जय हो छठी मैया, जय हो छठी मैया, जय हो छठी मैया, जय हो छठी मैया। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।